अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने ईवीएस का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 11, और हमने रीड भी किया था। आज हम पेज नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। जो रह गया है इंशाल्लाह उसे कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 55 पर यहाँ लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, गेम्स एट होम। तो गेम्स एट होम का क्या मतलब होता है? खेल, ऐसे खेल जो हम घर में खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले एट होम आल्सो। आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क दे प्ले विद देयर फ्रेंड्स। तो बच्चे घर पर भी गेम खेलते हैं, ये सभी बच्चों को पता है ना। घर पर भी तो खेलते हैं, स्कूल में भी खेलते हैं, बाहर भी खेलते हैं और घर के अंदर भी खेलते हैं गेम। और गेम कब खेलते हैं, कब परमिशन मिलती है गेम खेलने की? जब होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, यानी जो स्कूल से होमवर्क मिला होता है, जब वो होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मम्मी कह देती हैं जाओ खेल लो, है ना। और खेलते किसके साथ हैं? दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। दे प्ले ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज़ इनफ लाइट। और जब लाइट होती है, यानी जब रोशनी होती है, दिन में ही खेलते हैं, शाम के टाइम। रात को बहुत कम बच्चे खेलते हैं जब अंधेरा हो जाता है। ज़्यादातर कब खेलते हैं? या तो बिल्कुल सुबह सुबह खेलते हैं या फिर शाम में खेलते हैं, ट्यूशन के बाद, होमवर्क के बाद। टुगेदर दे प्ले हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक, ब्लाइंडमैन्स ब्लफ, पिट्ठू, लंगड़ी टांग एंड गिल्ली डंडा। और अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? हॉपस्कॉच खेलते हैं, हाइड एंड सीक पता है ना, आँख मिचोली जिसे कहते हैं, आई स्पाइस धप्पा के नाम से जानते होंगे आप सब। ब्लाइंड मैन्स ब्लफ, जब आँखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर कहते हैं कि ढूंढो, आसपास सब घूमते रहते हैं और आपको ढूंढना होता है, पकड़ना होता है किसी को। पिट्ठू से अक्सर लड़कियां खेलती हैं, बॉयज़ कम खेलते हैं। लंगड़ी टांग, ये भी गर्ल्स खेलती हैं। एंड गिल्ली डंडा बॉयज़ खेलते हैं ज़्यादातर। तो ये जो सारे खेल हैं ये घर पर खेले जाते हैं, ये गेम्स एट होम हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन स्पिन टॉप्स। बच्चे क्या करते हैं? लट्टू लेते हैं ना, लट्टू को भी घुमाते हैं, स्पिन करते हैं, लट्टू से खेलते हैं ना, उसको ज़मीन पर घुमाते हैं। काइट फ्लाइंग इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर स्पोर्ट। पतंग उड़ाना भी एक स्पोर्ट है, जानते हैं आप सब। चिल्ड्रन बाय काइट्स कॉल्ड पतंग। और बच्चे क्या करते हैं? काइट्स को खरीदते हैं। और काइट्स को क्या कहते हैं हिंदी में? पतंग कहा जाता है। द थ्रेड कॉल्ड मांझा। और जब पतंग को उड़ाते हैं तो मांझे की हेल्प से उड़ाते हैं, यानी जिस थ्रेड से पतंग उड़ाई जाती है उस थ्रेड को क्या कहते हैं? मांझा कहते हैं। नाउ अ डेज काइट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और आपने देखा होगा आजकल डिफरेंट टाइप्स की काइट्स आने लगी हैं मार्केट में। हर साइज़ की मिल जाएगी, छोटी से लेकर बहुत बड़ी तक। और कागज़ की भी मिलती है, पॉलीथीन की भी मिलती है, कलरफुल पॉलीथीन की भी मिलती है। बहुत अच्छी अच्छी काइट्स मिलती हैं मार्केट में। ऑन फेस्टिवल सच एज मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे वन कैन सी वेरियस कलरफुल काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई इन मैनी सिटीज़ इन इंडिया। देखिए, ये दो फेस्टिवल्स हैं जहां आप पतंग उड़ते हुए देखेंगे ना आसमान में। मकर संक्रांति ये फेस्टिवल है, इसमें भी पतंग उड़ाई जाती है। सब जो घर के बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सब पतंग उड़ाते हैं। और इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे क्या है? ये भी नेशनल फेस्टिवल है। 15 अगस्त में भी आप देखेंगे आसमान में कितनी पतंगें उड़ाई जाती हैं। क्या आप सभी बच्चे जानते हैं इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है? यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार इंडिया में ही मनाए जाते हैं। अब यहाँ नीचे ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको खुद करने हैं। फर्स्ट है नेम 3 गेम्स दैट यू प्ले एट स्कूल। आपको 3 गेम्स के नाम लिखने हैं जो आप स्कूल में खेलते थे। नेम 3 गेम्स दैट यू प्ले एट होम। और आपको 3 गेम्स के नाम लिखने हैं जो आप घर पर खेलते हैं। अब है नेक्स्ट, अदर वेज ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के और कई तरीके। Going to circus, exhibitions and fun fairs are some other ways of recreation. सर्कस में जाकर, एग्जीबिशंस में जाकर, मेले में जाकर भी रिक्रिएशन हो सकता है। रिक्रिएशन किसे कहते हैं? मैंने बताया था ना, मनोरंजन को।
तो सर्कस में, एग्जीबिशन में और फन फेयर्स में, यानी ये भी तरीके हैं रिक्रिएशन के, मनोरंजन के। अनामिका वाज वेरी हैप्पी, अनामिका बहुत खुश थी, ये एक बच्ची है। शी वॉज गोइंग टू द सर्कस विद हर पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रही थी, सर्कस जा रही थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। द शो स्टार्टेड विद द एंट्री ऑफ द रिंग मास्टर हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स टू द ऑडियंस। अब जब वो सर्कस में गई तो जो शो था वो स्टार्ट हुआ था रिंग मास्टर से। आपने देखा होगा टीवी पर भी, या हो सकता है आपने रियल में सर्कस देखा हो, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े रिंग्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे सर्कल होते हैं, तो उसको गर्दन में गोल गोल घुमाते हैं, हाथों पर घुमाते हैं, पैरों पर घुमाते हैं, बेली पर घुमाते हैं। तो जो इनका सर्कस था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रिंग मास्टर से स्टार्ट हुआ था। द क्लाउन्स मेड देम लाफ विद देयर जॉक्स एंड फनी गेस्चर्स। क्लाउन कहते हैं जोकर को। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, रिंग मास्टर से, उसके बाद जोकर आया, जोकर ने जोक सुनाए और फनी फनी गेस्चर्स किए। दे डिड मैनी फनी ट्रिक्स, और भी उसने कई सारी फ़नी ट्रिक्स की। जैसे कि आपने देखा होगा सर्कस में क्या होता है, ऐसे फूल से कबूतर उड़ा देते हैं या किसी को लिटा देते हैं, उसके ऊपर मतलब कपड़ा डाल देते हैं, तो अगर नीचे कोई बच्चा होता है, बच्चे को लिटा देते हैं, तो फिर वो बच्चा गायब हो जाता है। फिर उसके बाद वापस से कपड़ा बिछाते हैं, तो क्या होता है, वो बच्चा वहीं सो रहा होता है। तो इस तरीके से फ़नी ट्रिक्स करते हैं। A juggler entertained them with his colorful balls and rings। देखिए, जगलर कहते हैं बाजीगर को, यानी वो, आपने देखा होगा कि इस तरीके से कई सारी, पहले एक बॉल लेते हैं और फिर दोनों हाथ में ऐसे ऐसे उछालते हैं, फिर उसके बाद 2 बॉल से वो वही ट्रिक करते हैं, फिर 3 बॉल्स लेकर खेलते हैं, 4 बॉल्स लेकर खेलते हैं और बॉल को बिल्कुल भी नहीं गिरने देते। इसी तरीके से फिर उन्होंने रिंग वाला गेम किया। रिंग वाला गेम कैसा होता है, ऐसे 2 रिंग लेते हैं आपस में और फिर उन 2 रिंग्स को कभी एक के अंदर एक डाल देते हैं। पहले मतलब उसमें बिल्कुल भी रास्ता नहीं होता, वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, एक के अंदर एक फंसा देते हैं, फिर उसको निकाल कर दिखाते हैं, फिर कभी 2 रिंग डाल देते हैं आपस में, फिर उन 2 को अलग करके दिखाते हैं। तो इस तरीके के सर्कस में क्या हो रहे थे, करतब दिखाए जा रहे थे। देखिए, यहाँ जो जगलर वर्ड यूज़ किया गया है ना, ये मैजिशियन के लिए यूज़ किया गया है, जादू दिखाने वाले को, ऐसे जादू करके दिखाते हैं ना। मैंने कहा था फूल से कबूतर उड़ा देते हैं, कबूतर से फूल बना देते हैं, या कबूतर को गायब कर देते हैं, तो इस तरीके से। नेक्स्ट द ट्रेपीज आर्टिस्ट शोड एक्रोबेटिक्स ऑन द स्विंग एंड इन द एयर, दे ऑल अमेज्ड द ऑडियंस। अब देखिए, सर्कस में आपने देखा होगा ऐसे झूले होते हैं ऊपर, जो छत होती है काफ़ी ऊंचाई पर, वहाँ पर झूले लटके हुए होते हैं। तो वहाँ पर जो करतब दिखाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उन झूलों पर स्विंग करते हैं ना, झूलते हैं, दूर दूर होते हैं, फिर वहीं दूर से वो क्या करते हैं, कभी टांगों में आकर लटक जाते हैं, फिर उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। तो इस तरीके के करतब हो रहे थे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ क्या करती हैं, रिक्रिएट करती हैं, मनोरंजन करती हैं, रिक्रिएशन का काम करती हैं, मनोरंजन का काम करती हैं। और जो देखने वाले होते हैं उनको भी कितना ज़्यादा मज़ा आता है। अगर किसी ने रियल में देखा हो तो ऐसा लगता है वाकई में, मतलब आंखों के सामने जादू करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है, फेयर्स आर द मोस्ट इंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर चिल्ड्रन। जो मेले होते हैं वो भी बहुत इंजॉयबल प्लेस होते हैं रिक्रिएशन के लिए। मेलों में भी देखिए, अगर आपने मेले देखे हैं तो वहाँ पर झूले होते हैं फेयर्स में, और खाने पीने के भी आइटम होते हैं, और बहुत तरीके के बहुत अच्छे अच्छे गेम्स भी होते हैं। और फेयर्स में ही सर्कस का भी इंतज़ाम होता है कई जगह पर। तो फेयर्स आर हेल्ड एट स्पेशल फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, दिवाली, रामनवमी एक्सेट्रा। सम फेयर्स आर हेल्ड एट ओकेजन्स लाइक न्यू ईयर ऑल्सो। अब मेले कब लगते हैं, फेस्टिवल्स पे लगते हैं, ईद पे, दिवाली पे, दशहरे पे, रामनवमी पे, और न्यू ईयर पर भी लगते हैं। फेयर्स आर हेल्ड एट बिग ओपन प्लेसेस। वी इंजॉय स्विंग्स एंड जॉय राइड्स ऑन टॉय ट्रेन्स एंड कार्स।
आपने देखा होगा कि मेले जब भी लगते हैं तो वो बहुत ही बड़ी और खुली जगह में लगते हैं, यानी बहुत बड़े से मैदान में, खुले मैदान में लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर राइड्स भी होते हैं, झूले होते हैं कितने तरीके के। जैसे देखे ना आपने झूले, प्लेन वाला झूला, ट्रेन वाला झूला और नाव वाला झूला, कितने तरीके के झूले होते हैं। तो उनको स्पेस चाहिए होता है, खाने पीने के भी इतने सारे आइटम्स होते हैं, और गेम्स भी होते हैं कई तरीके के, ऐसे रिंग्स डालकर, यानी कुछ भी अच्छे से टॉयज़ वगैरह लगे हुए होते हैं उनके ऊपर रिंग्स डालते हैं, है ना। तो अगर आपका रिंग अच्छे से उसके ऊपर पहुंच जाएगा तो जिस चीज़ के ऊपर आपने रिंग डाला है तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। इस तरीके के गेम भी होते हैं अक्सर मेले में। देयर आर मेनी गेम्स दैट वी कैन इंजॉय प्लेइंग इन द फेयर। वी ऑल्सो इंजॉय डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स इन द फेयर। देखिए कितना अच्छा चैप्टर था, मज़ा आया होगा आप सभी बच्चों को सुनने में, और इतनी नई नई बातों के बारे में भी आपको पता लगा होगा, नए नए गेम्स के बारे में भी आपको पता लगा, और सबसे मेन रिक्रिएशन के बारे में आपको पता लगा कि रिक्रिएशन किन किन चीज़ों से होता है। स्पोर्ट्स से भी होता है, गेम से भी होता है, फेयर से भी होता है, सर्कस में जाने से भी होता है, एग्जीबिशंस में जाने से भी होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये मनोरंजन के ही टाइप्स हैं। इन सब मतलब इन सब की हेल्प से मनोरंजन करते हैं हम। इंडोर गेम्स के बारे में आपने जाना, आउटडोर गेम्स के बारे में आपने जाना, उन गेम्स के बारे में जो स्कूल में खेलते हैं, उन गेम्स के बारे में आपको पता लगा जो प्लेग्राउंड में खेलते हैं, और उन गेम्स के बारे में भी आपने इस चैप्टर में जाना जो घर पर खेले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।